Hello student, welcome to all in the online teaching learning module on unit 2, that is hydrostatics. The total weightage of this unit is 10 marks. Now in this unit we will study about the variation of pressure diagram, uses of pressure diagram, and how to calculate total pressure and center of pressure when the plate is immersed vertically and inclined in the water. Now, the vision of the department is to impart excellence civil engineer skill to develop employable civil engineer. Then these are the three missions of civil engineering department. Now the next is learning outcome, course outcome and program outcomes. Now the course outcome of this unit is determine the total hydrostatic pressure and center of pressure for different condition. Then program outcome is, that is PO1, PO4, PO5, PO6 and PO7 map from these CO. Now the learning outcome is develop pressure diagram for given situation. So these are all about learning outcome, course outcome and program outcomes. Now the first topic of this unit is pressure diagram. Now first we will see what is pressure diagram. Pressure diagram क्या होता है? It is graphical representation of variation of pressure on the surface with depth. अब क्या बोल रहे हो? प्रेशर डायग्राम क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का? वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस विथ डेप्थ. जैसे जैसे डेप्थ के अकॉर्डिंग जो भी वेरिएशन ऑफ प्रेशर आएगा उसे हम ग्राफ के थ्रू यदि प्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है आपका प्रेशर डायग्राम. देन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्रेशर डायग्राम. मतलब जो भी पोजीशन आपके सेंटर ऑफ प्रेशर की रहेगी वही पोजीशन किसकी रहेगी? आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्रेशर डायग्राम की रहेगी. अब हम देखते हैं नेक्स्ट. अब इस इमेज में आपको दिख रहा है कि एक मैसनरी वॉल है, ठीक है, और एक साइड में उसकी हाइट मेज़र की हुई है, दैट इज़ कैपिटल एच, और उसके ऊपर में एक एरो दिया हुआ है, ठीक है. वो एरो क्या मेंशन कर रहा है आपका? दैट इज़ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दी वॉल, और उसमें वो जो सी है, सी इज़ नथिंग बट सेंटर ऑफ प्रेशर, और वहाँ से लेके टॉप तक के जो आपका एच बार दिया है वही है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एच बार से. देन नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ प्रेशर डायग्राम. मतलब जो आपका प्रेशर डायग्राम है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है वो देखते हैं हम. फर्स्ट क्या है? टू कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन वन साइड ऑफ सरफेस. फर्स्ट प्रेशर डायग्राम कहाँ यूज़ करते हैं हम? प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए. अब प्रेशर कहाँ कैलकुलेट होगा? वन साइड ऑफ सरफेस. और प्रेशर किसके कारण एक्सर्ट होता है? ड्यू टू लिक्विड. देन अगेन टू कैलकुलेट प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑन बोथ द साइड ऑफ सरफेस. प्रेशर डायग्राम कहाँ यूज़ होता है? अगेन जो प्रेशर कैलकुलेट करते हैं हम, अब कहाँ यूज़ करें, कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं हम? बोथ साइड ऑफ सरफेस, दोनों साइड के सरफेस के ऊपर में जो भी प्रेशर आ रहा है वो हम प्रेशर डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं. देन टू कैलकुलेट प्रेशर ऑन वर्टिकल एंड इंक्लाइंड फेसेस ऑफ डैम. जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वॉल के ऊपर या जो वर्टिकली भी और इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर भी जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो भी हम प्रेशर डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं. देन टू कैलकुलेट प्रेशर ऑन स्लज गेट साइड एंड बॉटम ऑफ वाटर टैंक. अब जो स्लज गेट होता है और जो साइड और जो बॉटम होता है वाटर टैंक का, वहाँ पे भी जो प्रेशर क्रिएट होता है वो भी हम प्रेशर डायग्राम से कैलकुलेट करते हैं. देन टू फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर.
और जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो भी हम प्रेशर डायग्राम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज आर दी सम यूजेस ऑफ प्रेशर डायग्राम। अब देखते हैं हम व्हाट इज टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। फर्स्ट टोटल प्रेशर क्या है ये देखते हैं हम। द टोटल प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स exerted by static fluid on surface either plane or curved। टोटल प्रेशर क्या है? एक ऐसा फोर्स जो एग्जर्ट होता है किसके कारण? स्टैटिक फ्लूइड के कारण ऑन सरफेस। अब वो आइदर प्लेन हो सकता है और कर्व हो सकता है। व्हेन द फ्लूइड कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ सरफेस, मतलब जितना भी सरफेस जो है वो उस फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आ रहा है और जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो प्रेशर कहलाता है आपका टोटल प्रेशर। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल पी। जो टोटल प्रेशर है उसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं और उसका जो ऐसा यूनिट है वो रहेगा आपका न्यूटन और किलो न्यूटन। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हम एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल ये ऐसा यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या बोल, अब सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है ये देखते हैं हम। द पॉइंट एट विच टोटल प्रेशर इज सपोज टू बी एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका टोटल प्रेशर जो है मतलब कैपिटल पी वो सपोज टू बी एक्ट हो रहा है, वो पॉइंट कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। इट इज़ डिनोटेड बाय एच बार, ठीक है, और उसका ऐसा यूनिट है मीटर। ये दोनों जो पैरामीटर है हमारे टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर ये सेम हमें न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है, तो इसका ऐसा यूनिट और उसे किस चीज़ से डिनोट करते हैं ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूलाज कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हमें पता होने चाहिए एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। फर्स्ट टोटल प्रेशर का फॉर्मूला जो है वो किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल टोटल प्रेशर को कैपिटल पी से, ये ध्यान में रखना है। उसका फॉर्मूला है ग्यामा इंटू ए इंटू एक्स बार। अब ग्यामा क्या है? ग्यामा इज नथिंग बट हमने देखा था स्पेसिफिक वेट यूनिट 1 में। अब उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है यहाँ पे, वो है डेट इज़ 9.81। 9.81 अगेन किसकी वैल्यू होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले में ग्यामा की वैल्यू हमें क्या लेना है? 9.81। देन ए क्या है हमारा? एरिया ऑफ प्लेट। हो सकता है वो आपकी प्लेट स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला अलग रहेगा, ट्रायंगुलर हो तो अलग रहेगा, सर्कुलर हो तो अलग रहेगा, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। और एक्स बार क्या है? सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस, मतलब जो आपका फ्री सरफेस रहेगा, ठीक है, कोई भी सरफेस रहेगा टैंक का, वहाँ से लेके जो प्लेट है उस प्लेट के सेंटर तक का डिस्टेंस है वो रहेगा आपका एक्स बार, ठीक है। और नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर। उसका फॉर्मूला क्या है? एच बार इज इक्वल टू आई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार। आई जी क्या है हमारा? दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब थीटा, थीटा इज नथिंग बट एंगल इमर्ज, मतलब जो भी आपकी सरफेस है उससे लेके कौन से एंगल पे आपका जो प्लेट है वो वाटर में इमर्ज है वो एंगल रहेगा हमारा, ठीक है। और ए इज नथिंग बट एरिया ऑफ प्लेट, एक्स बार अगेन सेम सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, ठीक है, उसको ध्यान से देखो कि थीटा फॉर वर्टिकल इमर्स प्लेट इज 90 डिग्री। मतलब यदि आपकी प्लेट उस वाटर टैंक में वर्टिकली इमर्ज है मतलब वो एंगल कितना हो गया? 90। दैट मीन्स साइन स्क्वायर 90 इज अगेन 1। मतलब जो हम थीटा की वैल्यू लेंगे जब आपकी प्लेट वर्टिकली इमर्ज रहेगी तो आपका थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। द नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका टू फाइंड आउट एक्स बार, आई जी एंड एरिया। अब आपने देखा है कुछ प्लेट सरफेस दिए हुए, सी जी मतलब सी जी फ्रॉम बेस, मतलब आपका जो एक्स बार है वो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
यदि आपकी प्लेट स्क्वायर रहती है तो एक्स बार फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस ए बाय 2। अब इसमें एक्स क्या है हमारा, एक्स वो डिस्टेंस रहेगा हमारा जहाँ से आपकी टॉप सरफेस उस प्लेट की से लेके फ्री सरफेस तक, ठीक है, वह आपका एक्स। और ए बाय 2, अगर स्क्वायर प्लेट है तो ए इज नथिंग बट योर साइड ऑफ एरिया, वो हर एक का स्क्वायर का सेम रहेगा हर एक साइड। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रहा तो ए स्क्वायर, एंड आई जी इज अगेन ए रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाय 12। रेक्टेंगुलर रहेगा तो क्या है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स प्लस डी बाई 2। अब यहाँ पे डी क्या है आपका, डेप्थ, क्योंकि आपकी रेक्टेंगुलर है। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी इंटू डी, आई जी अगेन बी डी क्यूब बाय 12। सर्कुलर प्लेट है तो एक्स प्लस डी बाई 2। अब यहाँ पे जो डी है वो रहेगा हमारा डायमीटर ऑफ दी प्लेट, मतलब सर्कुलर है तो डी इज नथिंग बट डाया, और यदि रेक्टेंगुलर प्लेट है डी इज नथिंग बट योर डेप्थ। पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर एरिया, आई जी इज अगेन पाई बाय 64 इंटू डी टू द पावर 4। और यदि ट्रेंगुलर है तो एक्स बार इज इक्वल टू एक्स प्लस एच बाय 3, एच इज नथिंग बट हाइट और एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी एच क्यूब बाय 36। तो ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ये एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल हमको ये सारे फॉर्मूले यूज़ आने वाले हैं। नाउ अब एमएसबीटी में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, डिफाइन प्रेशर डायग्राम, स्टेट एनी टू यूजेस, एंड देन डिफाइन टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर विथ इट्स एसआई यूनिट। नाउ द समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्या पढ़ा हमने, अबाउट प्रेशर डायग्राम एंड देयर यूजेस, एंड देन कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रेशर। थैंक यू।